स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल आईटी टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी की क्लास कर रहे थे जिसमें से मॉड्यूल नंबर 5 पढ़ रहे हैं जिसमें से बेसिक इंग्लिश का चैप्टर था। सबको मालूम है कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 12 मॉड्यूल हैं और प्रत्येक मॉड्यूल से 2 क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन उठाता है एनसीबीटी के जो पेपर होते हैं सीबीटी एग्जाम में। आप कोई भी ट्रेड से हो, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, बिल्डर, क्योंकि सबको मालूम है कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सभी के कॉमन सब्जेक्ट होती है, सभी में एक ही तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको जो मिनी मॉक टेस्ट है वही मैं करा रहा हूँ, जिसमें से मॉड्यूल नंबर 5 के बेसिक इंग्लिश के 3 क्वेश्चन हो गए हैं। 3 क्लास हो गई, क्वेश्चन ही 3 क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। प्ले लिस्ट पर चले जाइए, वहां पे जाइए, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर के नाम से फोल्डर बना है, आप वहां से पूरे मॉड्यूल देख सकते हैं। आज की क्लास में फिर से 15 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। हर एक क्लास में मैं 15 क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा लेंदी ना लगे, आप इजिली 15 क्वेश्चन को पढ़ सको, 15 क्वेश्चन रिवीजन कर सको। यदि मान लो आपकी एक आध क्लास मिस भी होती तो सिर्फ 15 क्वेश्चन ही मिस हो, ना कि बहुत सारी क्लासेस बहुत सारे क्वेश्चन मिस हो जाए। अब अपन आज फिर से 15 क्वेश्चन करते हैं। यदि आपने कल की क्लास नहीं देखा, देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने पढ़ाया था, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, यहीं से क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोग बेसिक इंग्लिश पढ़ रहे हैं। बेसिक इंग्लिश से हर बार 3 से 4 क्वेश्चन एनसीबीटी के पेपर पे मिलता है देखने को। फिर लड़के बोलते पता नहीं कहाँ से पेपर आया, पता नहीं क्या पूछता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में, सर आप कहाँ से पढ़ाते हो। तो आपने यदि प्रैक्टिस नहीं किया, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत सरल है, आपको सिर्फ क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, क्वेश्चन फटाक से समझ में आ जाएगा यदि आपकी प्रैक्टिस है तो। प्रैक्टिस कर लीजिए सारे क्वेश्चन को, सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है, कुछ नहीं। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 तक कल हम लोग कर लिए थे, 46 नंबर से अपन चालू करते हैं। और 46 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है आज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहलाएगा, यानी हम लोग 15 क्वेश्चन करते हैं। अब 46 नंबर क्वेश्चन पे ये है कि द मोस्ट इफेक्टिव वे टू गेट इंफॉर्मेशन सी बाई इज बाई। द मोस्ट इफेक्टिव वे टू गेट इंफॉर्मेशन इज बाई, यानी जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रभावी तरीका। अब आप ये बताइए कि आपको कोई भी जानकारी चाहिए, अब आप कोई भी जानकारी चाहना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, तो सबसे आसान तरीका क्या है, सबसे प्रभावी तरीका क्या है? आप किससे जानकारी को कलेक्ट कर सकते हो, जानकारी को जान सकते हो, ये आपको मालूम होना चाहिए। ऑप्शन ए है राइटिंग यानी लिखना, ऑप्शन बी है टॉकिंग यानी बात करना, ऑप्शन सी है रीडिंग यानी पढ़ना, ऑप्शन डी है एक्टिविटी यानी गतिविधियां। क्या आप ये बताइए कि लिख लिख कर कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? भाई लिखेंगे कहां से, आपको कुछ तो सामने होना चाहिए ना। दूसरा है बात करना, हम भाई ये बताओ किसी से फोन पे बात करके, गप्पे लगा के क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। रीडिंग यानी हम कोई भी चीज पढ़कर, कोई भी डिस्कवरी पढ़कर, कोई भी ग्रामर बुक पढ़कर, कोई भी हिस्ट्री पढ़कर हम कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे बोला कि जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रभावी तरीका, सबसे प्रभावी तरीका बोला गया है। तो यहाँ पे इफेक्टिव प्रभाव, इफेक्टिव तरीका आपसे पूछा गया है, तो इफेक्टिव तरीका यही होगा कि आप कोई भी चीज पढ़कर आसान से आसान कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं, आसानी से उसको रीड कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा 40 का सी नंबर होगा। कितना सरल क्वेश्चन था। आपने यदि इसी तरह एक बार अच्छे से पढ़ लिया, दोबारा आपको भूलने वाला ही नहीं रहेगा। 47 की ओर चलते हैं। हमारा 47 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये है 47 की, ए पोस्टर प्रेजेंट इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग, मतलब एक पोस्टर का उपयोग करके जानकारी प्रस्तुत की जाती है। भाई आप देखे होंगे, हम रोड पर चलते हैं, बहुत सारे पोस्टर मिलते हैं, कहीं पे मोदी जी की फोटो लगी रहेगी, कहीं भी सीएम जी की फोटो लगी रहेगी, कहीं भी बच्चों के कैंपस की प्लेसमेंट की फोटो लगी रहेगी, कुछ चीजें लिखी होती है, कुछ चीजें फोटो पर रहती है। तो वही बोल रहा है कि एक पोस्टर का उपयोग करके जानकारी प्राप्त की जा सकती है, की जाती है। पहला है नोवेल यानी उपन्यास, दूसरा स्टोरी। भाई आप क्या एक पोस्टर का उपयोग करके नोवेल को यूज कर सकते हो, उपन्यास को यूज कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। स्टोरी कहानी तो आप बना नहीं सकते, स्टोरी कहानी तो हम लिख ही नहीं रहती। तीसरा है इमेज एंड कलर्स,
छवियां और रंग, सही बात है। एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस, अभ्यास के लिए व्यायाम, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन को अपन को पकड़ना है। पकड़ने के लिए एक पोस्टर का उपयोग करके जानकारी प्रस्तुत की जाती है। मतलब हम एक पोस्टर पे फोटो और कलर करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि देखे होंगे किसी भी महान पुरुष की फोटो लगी होती है, हम उसको देखकर जान जाते हैं कि हमारे मोदी जी हैं। मतलब उनके कलर को, उनकी छवियों को, फोटो को देखकर, रंग उनका देखकर हम बता सकते हैं कि मोदी जी ही हैं। इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर होगा, कि हमें एनी पोस्टर हो गया, इमेज हो गया, उसका कलर रंग देखकर हम बता सकते हैं। वही है कि एक पोस्टर प्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग, हम एक पोस्टर को देख करके उनके कलर और उनकी छवियों को जानकारी प्रस्तुत कर सकते हैं। 48 नंबर की ओर चलते हैं। 48 नंबर जो क्वेश्चन है, बोला गया कि सिंबल्स गिव्स यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी प्रतीक, प्रतीक का मतलब होता है सिंबल्स, प्रतीक हमें डैश डैश, यहाँ आपको भरना, फिल करना के माध्यम से जानकारी देते हैं। अब ये बताओ, आप कहीं काम करते हो, कंपनी हो गई, कॉलेज हो गई, रोड पर चलते हो, तो आप ये बताओ बोर्ड को देखकर क्या क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपने देखा बोर्ड पर एक एरो का निशान बना होता है, तो हमें ये पता चलता है हमें इधर मुड़ना है। यदि आपने इधर एरो का निशान देखा, आपको ये पता चल उधर मुड़ना है। आपने कहीं यू टर्न देखा इस तरह, तो आपको पता चल यू टर्न मुड़ना है। कहीं लेफ्ट मुड़ना है, कहीं इस तरह मुड़ना है। मतलब हमने ये पता चला कि बहुत सारे सिंबल्स देखकर बहुत कुछ जानकारी देख लेते हैं। पेट्रोल पंप में देखते हैं कुछ वार्निंग का सिंबल्स बना होता है, धूम धूम्रपान निषेध है यहाँ पे। आप कॉलेज हॉस्पिटल पे आते हो तो वहाँ पे शौचालय का बना होता है, प्रसाधन का बना होता है, वहाँ पे भी खतरे का बना होता है। तो हमने सिंबल्स के माध्यम से सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या है। ऑप्शन ए है कलर्स, ऑप्शन बी है छवियां, ऑप्शन सी है बर्ड, ऑप्शन डी है पोस्टर। भाई हम जो पोस्टर लगे होते हैं, जो फोटोज लगी होती हैं, उन्हीं के माध्यम से तो जानते हैं कि जो फोटो किसके लिए है। यानी जो सिंबल्स बताया गया है, तो ये बता रहा है कि यहाँ जाना मना है, भाई धूम्रपान करना मना है, यहाँ पे जूते पहन के आना मना है। इसीलिए तो हम लोग सिंबल्स का यूज करते हैं, पोस्टर का यूज करते हैं, ताकि कोई यहाँ बताने वाला नहीं है तो आपको पता चल जाए कि भाई हाँ यहाँ पे कोई चीज है। भाई हम उनको देख कर, उनकी छवियां, उनकी फोटो देख कर हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर होगा, कि प्रतीक हम छवियां के माध्यम से जानकारी देते हैं, प्रतीकों में या इमेजेस के माध्यम से। सिंबल्स गिव्स यूज इंफॉर्मेशन थ्रू, यदि प्रतीक हमें छवियां के माध्यम से जानकारी देते हैं। सिंबल्स जो होते हैं, सिंबल में कुछ फोटोज लगी होती हैं, कुछ चित्र बने होते हैं, जैसे सिगरेट, धूम्रपान का आपने देखा होगा एक प्रतीक बना होता है, चिन्ह बना होता है, छवि बनी होती है, उसी के माध्यम से तो हम जानते हैं ये बोल रहा है कि यहाँ पे धूम्रपान करना मना है बेटा। ठीक, अब चलते हैं 49 की ओर। हमारा 49 क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, 49 नंबर की ओर चलते हैं कि यस ने एक बैग खरीदा जिस पर रिसाइकल का चिन्ह था। यानी यस बेट ए बैग, मतलब एक बैग को बाई किया, विच एंड रिसाइकल सिंबल्स, उसके बैग में रिसाइकल का सिंबल बना था। व्हाट शुड ही डू व्हेन द बैग इज ओल्ड, बैग पुराना हो जाने पर उसे क्या करना चाहिए। आपने देखा होगा हम लोग जो सुबह सुबह कचरे वाली गाड़ी आती है, वहाँ पे हम लोग कचड़े डालते हैं, पन्नियाँ डालते हैं, थैलियाँ डालते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं ले जाके नगर निगम वाले स्टोर करते हैं, फिर उसको ट्रक में भर के रिसाइकल बिन के फैक्ट्री पे ले जाते हैं, उसको रिसाइकल बिन कर देते हैं। अब यहाँ पर यस एक बंदा है, उन्होंने एक थैला खरीदा, बैग खरीदा, बहुत अच्छा बैग था, बहुत महंगा भी बैग था मान लो। बैग खरीदा, उसमें से ऑलरेडी रिसाइकल का सिंबल बना होता है। कुछ रिसाइकल का सिंबल आपने देखा होगा, कुछ ऐसे टाइप के होते हैं, हमें ज्यादा आता नहीं है, कुछ ऐसे करके ऐसे बना होता है, उसमें एरो का निशान बना होता है। ये गवर्नमेंट कुछ बैगों में रहता है, जैसे आपने निर्वाचन आयोग वालों में देखे होंगे, उनमें बना रहता था। तो इसने एक बैग खरीदा जिस पर रिसाइकल का चिन्ह था।
बैग पुराना हो जाने पर उसे क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है बर्न, क्या जला देना चाहिए? आपको ऐसा क्या लगता है कि मैं बैग में थोड़ा सा पेट्रोल डालूं, लाइटर मारूं, वही लाइट पिस्टल वाला, उससे जल जाएगा? नहीं। क्या इसे नदी में फेंक देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्या इसे मिट्टी में डाल देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हाँ, इसको क्या करना चाहिए? इसे पुनर्चक्रण योग्य वस्तुओं में निपटान चाहिए। एनी शुड डिस्पोजेट इट इन रिसाइकल बिन आइटम। यानी इसे पुनर्चक्रण के लिए योग्य वस्तुओं में निपटाना चाहिए, वहां पे हमें रख देना चाहिए, मतलब रिसाइकल के लिए वहां पे दे देना चाहिए, ये मुझे काम करना चाहिए। इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर परफेक्ट होगा। क्या? डी नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा आज का 50वां नंबर क्वेश्चन ये है, राज मैसूर की ओर गाड़ी चला रहा था। राज वाज ड्राइविंग टूवर्ड मैसूर। On the way, he found 5 arrow marks next to Mysore on the board. What does it suggest? रास्ते में वह मैसूर के बगल में कुछ तीर अंकित मिले तथा तथा यह क्या सुझाव देता है? हमने भोपाल से जा रहे थे, पता चला सीहोर वाले मोड़ पर मुझे एक एरो का निशान मिला। हमें क्या करना चाहिए? क्या मुड़ जाना चाहिए? सीहोर के लिए है, इंदौर के लिए है, वहां से एक नाका था, एक सीहोर सिटी के लिए था, इधर से इंदौर नाके के लिए था, इंदौर साइड के लिए था। क्या करना चाहिए? वही बोल रहा है, राज मैसूर की ओर गाड़ी चला रहा था, मैं सीहोर की ओर गाड़ी चला रहा था। रास्ते में वो मैसूर के बगल में, रास्ते में सीहोर के बगल में, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, रास्ते में सीहोर के बगल में कुछ तीर अंकित मिले, कुछ एरो के मुझे निशान मिले। यह क्या सुझाव देता है? भाई मैं यहाँ से जा रहा था, ये मेरी यहाँ पे स्कूटी थी, मेरे पास स्कूटी भी नहीं है, पता चला मैंने सीहोर पे पहुंचा, यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे एक एरो का निशान मिला, मैं इधर से जा रहा था, एक एरो का निशान मिला, तो वहां पे क्या दर्शाता है? पहला है डायरेक्शन, दूसरा है मेप, तीसरा है वे, तीसरा चौथा है नॉन। सबको मालूम कि दिशा बता रहा है, डायरेक्शन। क्या? राइट आंसर ये ए नंबर परफेक्ट होगा कि आपको डायरेक्शन बता रहा है कि भैया आपको इंदौर जाना है तो आप इस वाले रास्ते से गुजरिए। हम इंदौर क्यों जाएंगे? हम तो भोपाल के हैं ना। यदि आपको इंदौर जाना था, आप इधर लेफ्ट ले लीजिए, आप सीधे इंदौर निकल जाइएगा। तो वही बोल रहा है कि दिशा बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको समझ में भी आ गया होगा। 51 की ओर चलते हैं। हमारा 51 नंबर क्वेश्चन है कि पीपल कैन हर द इमोशनल इमोशंस एंड सी और फेस एक्सप्रेशन व्हेन वी। जब हम होते हैं तो लोग भावनाओं को सुन सकते हैं और हमारे चेहरे के भाव देख सकते हैं। क्या? यहाँ पे जब हम क्या होते हैं, ऑप्शन छूटा है। जब हम क्या होते हैं तो लोग भावनाओं को सुन सकते हैं और हमारे चेहरे के भाव देख सकते हैं। पहला है स्पीक यानी बोलो, लिस्टन यानी सुनो, टेस्ट यानी चखो, सी यानी देखो। क्या? मुझे देखने से, चखने से, सुनने से नहीं। जब हम स्पीक देते होते हैं, भाई हम कोई भाषण देख रहे हैं, भाई भाषण दे रहे हैं, तो जब हम भाषण देते होते हैं तो लोग के भावनाओं को सुन सकते हैं और हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन से समझ सकते हैं कि बंदा कितना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है कि भाई साहब मैं इस बार चुनाव में लड़ रहा हूं, मेरा जो चुनाव चिन्ह है वो है हाथ का पंजा। इस तरह से सामने वालों को डिसाइड ये कर देता है कि सामने वाला कितना कॉन्फिडेंस है, उसके चेहरे से, उसके हाव भाव से, उसके बोलने के तरीके से। ये सारी चीजें आपको समझ में आ सकती है। ये सामने वाला बोल रहा है, स्पीच दे रहा है, तो आप इस सभी भावनाओं को आप समझ सकते हैं उसके चेहरे को देखकर। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर चलते हैं। 52 नंबर हमारा क्वेश्चन ये है, 52 नंबर क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 52 है कि जिन लोगों से हम बात कर रहे हैं उनसे संपर्क करें, हम आत्मविश्वास से संवाद करने में मदद करेंगे। यानी कॉन्टेक्ट विथ द पीपल वी आर स्पीकिंग हेल्प यूज टू कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंटली। यानी जब हम किसी लोगों से हम बात कर रहे हैं
उनसे संपर्क करें। हम आत्मविश्वास से, आत्मविश्वास से नहीं, कॉन्फिडेंस से, कॉन्फिडेंटली से संवाद करने में मदद करेंगे। ऑप्शन ए है नॉक, ऑप्शन बी है आंख, ऑप्शन सी है ईयर, ऑप्शन सी है त्वचा। भाई आपने इंटरव्यू में जाते हो, किसी से संवाद करते हो, किसी का सवाल का जवाब देते हो, तो आपको आंख में आंख मिलाकर बात करना चाहिए। मैंने फर्स्ट या सेकंड क्लास में बताया था, आपको इंटरव्यू देने समय ऐसे नहीं है कि भैया जी सर मेरा नाम राजेश पटेल है, भाई आपको सामने होकर बात करना है, सामने वाले को आंखों से आंखों मिलाकर बात करना है। उसी वही समझ में आता है कि आपको कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करता है सामने वाला कि कितना कॉन्फिडेंस हो बोलने में, टैलेंट क्या है, कम्युनिकेशन क्या है आपकी, ये सारी चीज आपके बोलने के तरीके से पता चलते हैं बेटा। इसलिए वहां पे बोला कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंटली आपका आत्मविश्वास क्या है। ये होता है जब हम किसी से बात करते हैं तब हम उसके आंख से आंख में संपर्क करके हमें बात करना चाहिए कॉन्फिडेंस के साथ। राइट आंसर इज बी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 की ओर चलते हैं। 53 नंबर जो क्वेश्चन है, इमोशंस कैन बी एक्सप्रेस्ड थॉट योर, भावनाएं आपके, यहाँ पे डेफ दिया है, के माध्यम से व्यक्त की जा सकती है। भावनाएं यानी इमोशंस कैन बी एक्सप्रेशन थॉट्स योर, भावनाएं आपके माध्यम से व्यक्त की जा सकती हैं। क्या? पहला है हाइट, हाइट का कोई मतलब नहीं है। वजन, वजन का कोई मतलब नहीं, मोटा एक व्यक्ति पतला भी चल जाएगा। सिचुएशन, स्थिति का भी कोई मतलब नहीं। आवाज, वॉइस, भावनाएं आपकी वॉइस के माध्यम से व्यक्त की जा सकती है। भाई मैं कितना कॉन्फिडेंस से आपको पढ़ा रहा हूं, ये मेरी बात आप समझ रहे हो, ये मेरी भावना को आप समझ रहे होगे। वही चीज, भावनाएं आपके आवाज के माध्यम से व्यक्त की जा सकती है। भाई मैं कहीं भी भाषण दे रहा हूं तो मेरे भाषण या स्पीक देने से समझ जाएंगे, जो हमारे पब्लिक है वो समझ जाएंगे सामने वाला कितना कॉन्फिडेंस से बोल रहा है, कितना इसको टैलेंट है और क्या इसकी भावनाएं हैं। तो वही है, मेरी आवाज से लोगों को पता चल जाएगा कितना अच्छा बंदा है। राइट आंसर ये सी नंबर परफेक्ट होगा भैया। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 54 की ओर। क्या? 54 की ओर। अब यहां सुधा बिटिया आ गई। सुधा सेड, I feel that these lights are too bright. सुधा फील कर रही है। सुधा ने कहा मुझे लगता है कि ये लाइटें बहुत तेज हैं। सुधा बिटिया ने बोलती है कि मुझे पापा ये लगता है कि लाइटें बहुत ब्राइट हैं, बहुत तेज हैं। व्हाट इज सी कम्युनिकेशन, वह क्या संवाद कर रही है। अब आपको ऐसे आपके घर पे भी क्वेश्चन होते होंगे, आपकी दीदी भैया बहन भाभी बोलती होंगी कि पापा इस वाले रूम की जो लाइट है बहुत तेज है, पापा इस वाले रूम की लाइट बहुत तेज है। इस प्रकार की जो कम्युनिकेशन होती है, इस प्रकार के जो संवाद होते हैं, ये कौन से संवाद है? क्या क्वेश्चन है? क्या प्रश्न उत्तर तो कर नहीं रही है, मुहावरा वो लड़की कर ही नहीं रही है, राय तो दे ही नहीं रही है, वो क्या कर रही, ओपिनियन कर रही है, ओपिनियन शेयर कर रही है। यानी राय, वाक्यांश इसका बोलते हैं, ओपिनियन बता रही है कि मुझे लगता है पापा उस वाले रूम की लाइट कितनी तेज है। ये एक ओपिनियन है। राइट आंसर इज डी नंबर परफेक्ट होगा। क्वेश्चन 55 की ओर चलते हैं। आज का हमारा 55 नंबर है, हाउ शुड टॉम टेल अदर दैट द प्रिपेयर्स टीचर। बोल रहा है कि टॉम को दूसरे को कैसे बताना चाहिए कि वह शिक्षक को पसंद करता है। जॉन इज बेटर द जैक, जॉन जैक से बेहतर है। अब यहाँ पे एक दूसरे की तुलना करने की बात आ गई है कि टॉम को दूसरे को कैसे बताना चाहिए कि वह शिक्षक को पसंद करता है, जॉन जैक से बेहतर है। मतलब जो जॉन टीचर थे, जैक वाले जो सर हैं उनसे अच्छे हैं जॉन, ये चीज बोलता है टॉम। हम कैसे किसी को बताऊं कि हमारे जो जॉन सर हैं जैक से अच्छे हैं। शिक्षक जॉन एक है, शिक्षक जैक से बेहतर शिक्षक हैं। ये किस प्रकार के वाक्य हैं? आई ऑर्डर, क्या वो ऑर्डर दे रहा है? बिल्कुल नहीं। इन माई ओपिनियन, मेरी राय में, उसके राय में, उसके दिमाग में ये चल रहा है कि जो जॉन सर हैं जैक सर से अच्छे हैं।
भाई टॉम ये बोला कि मैं किसी को कैसे बताऊं कि जो जॉन सर हैं वो जैक सर से बहुत अच्छे हैं। ये एक ओपिनियन है, ये एक मेरी राय है, किसकी? टॉम की। इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर होगा, ना कि आई डिस्क्री मैं असहमत हूँ, आई वेंट मैं चाहता हूँ, बिल्कुल नहीं। इन माई ओपिनियन, मेरी राय में लगता है कि जो जॉन सर हैं टॉम से बहुत अच्छे हैं। राइट आंसर ये बी नंबर होगा। 56 नंबर है इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज टू बोथ, प्रभावी संचार दोनों के लिए है, यानी जो प्रभावी संचार है दोनों के लिए। किसके लिए? स्पीक एंड लिस्टिन, अच्छा बोलो और सुनो। मतलब जो अच्छा कम्युनिकेशन होता है इसका मतलब ही है कि आप अच्छा बोलो और अच्छा सुनो। स्पीक एंड लिस्टन बिल, अच्छा बोलोगे अच्छा सुनोगे। राइट आंसर है ए नंबर होगा। 57 की ओर चलते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन आप पढ़ते रहो। 57 नंबर क्वेश्चन है बी है टू और इंस्ट्रक्शन इन क्लासरूम। इंस्ट्रक्टर किसको बोलते हैं? जो आईटीआई टीचर है, जैसे मैं टीचर हूँ, एक आईटीआई के मैं भी टीचर ही हूँ, वही बोला है स्ट्रक्चर इंस्ट्रक्शन इन क्लासरूम, यानी हम एक कक्षा में निर्देश के लिए करना पड़ता है। भाई यदि मैंने जैसे अपने बच्चों को बोलता हूँ सुबह सुबह आप लोग बैठ जाइए क्लास पे, थ्योरी की किताब निकाल लीजिए और थ्योरी के 6 नंबर चैप्टर को आज रीड कर लीजिए। आज मैं पूछूंगा, एक तरह से मैं अपनी उनको राय दे रहा हूँ, उसको ओपिनियन दे रहा हूँ, उनको बोल रहा हूँ, अपने इंस्ट्रक्चर दे रहा हूँ, इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, इंस्ट्रक्शन क्या अपना सुझाव दे रहा हूँ, निर्देश दे रहा हूँ कि आज मैं आपसे कुछ पूछूंगा। कौन? इंस्ट्रक्टर। आईटी जो टीचर टीचर होता है जिसको क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्टर। इसका ऑप्शन है पहला सीखें, दूसरा सुने, तीसरा कार्य करे, चौथा कोई नहीं। भाई जब कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है, कोई एक निर्देश दे रहा है, तो आपका कर्तव्य होता है कि आपको सुनना चाहिए। राइट आंसर इज बी नंबर होगा, लिस्टेड। हमें कक्षा में जो निर्देश मिलते हैं हमें उसको अच्छे से सुनना पड़ता है। सुनने से क्या होती, सारी चीजें अच्छे से हम काम कर पाते हैं। राइट आंसर इज बी नंबर होगा। 57 के बाद आता है 58। बोला है कि लिस्टिंग इज इम्पोर्टेंट टू द इंफॉर्मेशन गिवन, जानकारी के लिए सुनना महत्वपूर्ण है दिया गया। जो जानकारियां हैं किसके लिए सुनना महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है फॉरगेट, क्या भूल जाओ, बिल्कुल नहीं। ओवरकम, पर काबू पाने के लिए, बिल्कुल नहीं। अंडरस्टैंड, समझना, जो जानकारियां होती हैं उनको समझने के लिए ही सुनना महत्वपूर्ण है। हम कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो यदि आपने उसको समझ लिया तभी तो आप महत्वपूर्ण समझोगे। भाई वही है, जानकारियों को समझने के लिए ही सुनना पड़ता है। हम जानकारी नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे तो क्या कुछ समझेंगे, कोई मतलब नहीं। राइट आंसर इसका सी नंबर है। सरल क्वेश्चन है, ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी ज्यादा दिमाग होने की संभावना नहीं है। 59 की ओर चलते हैं कि राहुल स्पेंड 30 मिनट एवरी डे वॉचिंग न्यूज। राहुल एक भैया जी हैं, हर रोज 30 मिनट न्यूज देखने में बिताते हैं, खत्म कर देते हैं 30 मिनट सुबह सुबह। 7 से 7:30 का टाइम उनका ये है कि हम न्यूज़पेपर ही देखेंगे, न्यूज़पेपर में ही उन्होंने खत्म कर देते हैं। ही राइट डाउन 5 सेंटेंस, जो कहा गया है उसके बारे में कुछ वाक्य लिखता भी है। अबाउट व्हाट इज दिस सेड, व्हाट इज द ट्राइंग टू डू यू, वह क्या करने का प्रयास कर रहे हैं। राहुल 30 मिनट डेली न्यूज देखते हैं, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने नोट्स करना भी चालू कर दिए, नोट्स करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, किस लिए प्रयास करते हैं लिखने का? ऑप्शन है प्रैक्टिस लिस्टिंग, सुनने का अभ्यास करना। दूसरा प्रेस्टिंग न्यूज, अभ्यास समाचार पढ़ने का अभ्यास। प्रैक्टिस मूवमेंट, मतलब आंदोलनों का, कोई भी नॉन इनमें से कोई, मतलब इसलिए लिखते हैं ताकि उनको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए सुनने का। राइट आंसर जी ए नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 की ओर चलते हैं। 60 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये है, शिक्षिका मीना ने अपने विद्यार्थियों को पाठ समझाते समय 2 या 3 वाक्य लिखने की सलाह दी, यह छात्रों की कैसे मदद करता है? टीचर मीना एडवाइज्ड एडवाइज्ड हर स्टूडेंट, मतलब टीचर मीना एडवाइज्ड हर स्टूडेंट टू राइट डाउन 2 or 3 sentences when he examples the lesson. How does it help the sentence?
ये कैसे मदद करता है छात्रों की, स्टूडेंट की? ऑप्शन ए है स्पीक यानी बोलने की, ऑप्शन सी है रिकलेक्ट व्हाट शी सेड, याद करें और उससे क्या कहा था, इसकी मदद करता है इस तरह के काम करने के। मैंने आपको 2-3 चैप्टर बोला कि आप लिखा करो और उसको पढ़ा करो, इससे आप क्या होगी, याददाश्त बढ़ेगी, रिकलेक्ट हो गए, व्हाट शी सेड, याद करने में उससे मदद मिलेगी। तो इसका राइट आंसर ये बी नंबर होगा। आज के हम लोग 15 क्वेश्चन कर लिए हैं। यदि आपको 15 क्वेश्चन समझ में आया तो आप कमेंट करके बताइए, ताकि हम नेक्स्ट 15 क्वेश्चन में फिर से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।